रेडी। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, नगर पालिका चुनाव की 2021 की, हर जगह चुनावी चर्चा दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने बताया, हर वार्ड में प्रबल दावेदार से खास मुलाकात करेंगे, जानेंगे उनके उद्देश्य और किस पार्टी से बारे में बताएंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि उनको ही क्यों चुने वार्डवासी जनता, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ वो 6 नंबर वार्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि देखा जाए सर कि 2 से 3 बार आपने चुनाव, ये चौथा चुनाव 3 बार कंटिन्यू आप रह चुके हो। एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे सबसे पहले मैं जाना, तो अब चुनाव लड़ते हैं तो जनप्रतिनिधि बनते हैं, राजनीति मानी जाती है, तो आपका राजनीति मानने का क्या उद्देश्य रखा है या किन कारणों की वजह से आपने राजनीति चुनी? राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करना, ये प्रमुख उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर राजनीति में हम लोग सक्रिय हैं। जैसे कि अब आप कौन सी पार्टी से भी फिर दावेदारी कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी से हैं शुरू से ही, आज भी उसी पार्टी से। सर, शुरू से आप इस पार्टी से, मैं एक जानना चाहता हूँ, इस पार्टी शुरू से क्यों हो, या पार्टियाँ तो बहुत सारी है, इस पार्टी से क्यों जुड़े? यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का तो कोई वजूद है नहीं नोखा शहर में। उसके बाद यहाँ पर एक स्थानीय पार्टी है विकास मंच, और स्थानीय पार्टी होने के कारण उसके जो कर्ता धर्ता है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोकतंत्र है नहीं। वहाँ पर उनकी मनमर्जी चलती है, लोगों की बात सुनी नहीं जाती है, और जो बड़े कार्यकर्ता हैं उनकी भी बातें नहीं सुनी जाती है, अनदेखी की जाती है। तो मेरा शुरू से ये है कि मैं जनसंघ के समय से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी ये पार्टी है और मैं इसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि एक और बात जानना चाहता हूँ कि एक बात कहता हूँ, सभी कहते हैं मुद्दा, इस बार भाजपा किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है आपकी नज़रों में? भाजपा मुख्य रूप से इस चुनाव में यहाँ पर लगातार पिछले 15 सालों से विकास मंच का बोर्ड है, और विकास मंच के बोर्ड में एक तरह से ये हो रहा है कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पे वो खरा नहीं उतर रहे हैं। तो हम लोग जनता की अपेक्षाएं हैं, जनता के काम हैं, नोखा की सहूलियतें हैं, उनको लेकर मैदान में हैं। हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से नोखा में एक बहुत बड़ी समस्या है, सीवरेज इन लोगों ने 90% नोखा में डाल रखी है, जबकि एग्जिट पॉइंट कोई है नहीं, ट्रीटमेंट प्लांट कहीं नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, बहुत संघर्ष किया, तब जाकर अभी पिछले बोर्ड के जब लास्ट दिन था, 20 अगस्त बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो रहा था, उस दिन नोखा के चेयरमैन साहब ने इस साइड में, पश्चिम साइड में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक ज़मीन अधिग्रहण खरीद की जो कार्रवाई थी, वो कागजात डीएलबी भेजे हैं। बहुत ज़्यादा दबाव होने के बावजूद वो काम इनकी लापरवाही के कारण छूट गया, अन्यथा वो काम इन 5 वर्षों में हो सकता था। अगर ये लोग सक्रिय रहते तो ट्रीटमेंट प्लांट वाला काम हो सकता था। दूसरी यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की इतनी बड़ी किल्लत है इन 5-7 वार्डों में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक घर में हर महीने लगभग कम से कम 5 टैंकर एक घर में आते हैं, और एक टैंकर के 250 रुपये 300 रुपये लगते हैं। तो 1250 से लेकर 1500 रुपये प्रत्येक परिवार पर अतिरिक्त बोझ आ गया। आमदनी अभी कोरोना काल में है नहीं, लोग बेरोज़गार बैठे हैं, ऊपर से पानी की किल्लत है, और पानी भी हम लोग टैंकर से डलवाते हैं। और प्रत्येक परिवार पे, जैसे पिछला इनका कार्यकाल रहा 60 महीने का, 5 साल का, तो अगर 1000 रुपये प्रति महीने भी अपन लोग माने तो प्रत्येक नोखा के परिवार पर, पूरे नोखा के परिवार पर 60,000 रुपये अतिरिक्त भार पड़ा है। ये पिछले बोर्ड का इनकी उपलब्धि है। जैसे इस चुनाव की बात करें, जैसे अभी आपने कहा, इन बताया, उन नोखा की समस्या बताई, लेकिन इस बार आप जैसे वार्ड में हो, वार्ड भी नंबर चेंज हुआ है, तो आप एक जनता सभी वोट मांग रहे हैं, विकास मंच भी मांग रहे हैं, भाजपा भी मांग रहे हैं, कुछ निर्दलीय भी है आपके यहाँ से, तो वो भी अपने वोट मांग रहे हैं। लेकिन एक बात, इस बार आप वोट मांग रहे हो तो किन मुद्दों बताया आपने मुद्दों, सॉरी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब इस बार जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है ये बता दीजिए थोड़ा सा। हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया है। रोड मैप पे सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं, और ट्रीटमेंट प्लांट आबादी से दूर बनाएं, और व्यवस्थित रूप से जो जलमल निकासी की व्यवस्था है वो सुचारू हो। आबादी के पास या आबादी के बीच में कहीं भी इस तरह की गंदगी ना रहे। दूसरा, हमारा पेयजल की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार चला रही है कि हर घर को नल से जल मिले। हमारे यहाँ हालत यह है कि 4 दिनों से 5 दिनों से एक दिन नल आता है, वो भी 5-10 मिनट, इससे ज़्यादा आता नहीं है। तो हम लोगों का ये रहेगा फोकस
कि नगर पालिका नोखा क्षेत्र में नहरी जल के लिए हम लोग सतत संघर्ष कर रहे हैं और इस बार हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि पेयजल यहाँ पर पानी ज़मीन का नीचे स्तर पर बहुत नीचे लेवल पर पहुँच गया है और उससे आपूर्ति नहीं हो पा रही है पूरे कस्बे में। तो नहरी पानी जो है उसको लाने के लिए हम लोग एक कवायद कर रहे हैं और उसको सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारा है। क्या लगता है कि इस बार भाजपा अपना बोर्ड बना पाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन रहा है और पूरे लोग लगे हुए हैं, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सारे नेता लगे हुए हैं, हमारे विधायक लगे हुए हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, कोई संदेह नहीं है। और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड पार्षद जीत के आने वाले हैं। जैसे ही आपके वार्डवासी सभी देख रहे हैं, 6 नंबर के और भी जनता देख रही है, आपकी तरफ से कोई मैसेज चुनाव को देख के कोई संदेश? मैं इस बारे में एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं जनता को कि लगातार पिछले 15 सालों से जो ये एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म जैसी स्थिति बना दी है इन लोगों ने नगर पालिका की, तो इस बार ये जनता से, जनता के द्वारा जनता के लिए सीधा वार्ड पार्षद चुने, चेयरमैन चुने और जब ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने के बाद आपको निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे इन्होंने बताया, इनके विचार किस प्रकार के लगे कमेंट द्वारा जो बताना। अगर आपको लगता है इस बार किसका बोर्ड बनेगा, क्या भाजपा का बनेगा, विकास मंच का, कमेंट द्वारा जो बताना। फिर मिलते हैं नए प्रत्याशी के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।